हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अचीवर्स लर्निंग। मेरा नाम है प्रणव दत्तो और आज मैं आप लोगों से मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊंगा और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा और लास्ट में मुझसे थोड़ा बहुत सजेशंस भी मुझे दिया था। और मतलब मुझे बहुत एक नया सा एक्सपीरियंस इस साल मुझे मिला, क्योंकि ऐसा सजेशंस मुझे कभी भी नहीं मिला। इतने इंटरव्यू मैंने दिया है, मेरा ये पांचवा इंटरव्यू है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कर देना दोस्तों के साथ। और चलिए देखो, पहले तो मैं आप लोगों से और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद ये जो वीडियो है बना रहा हूँ, क्योंकि एक हेक्टिक प्रोसेस चल रहा था। इसी के दौरान मतलब आप लोगों को ठीक से गाइड नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो ठीक है, आप लोग माफ़ कर देना मुझे। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया, देखो। मेरा जो इंटरव्यू था वो बेसिकली यूनाइटेड टावर, जो पीएनबी का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, उसमें हुआ था। मेरा सुबह का 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। उसके 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था और पैनल 3 में मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने तो 8 बजे ही पहुंच गया था वहाँ पे, और लगभग 8 बजे। और उसके बाद उस चार फोर्थ फ्लोर पे हम लोगों को सबको बुलाया गया। उसके बाद एक चाय ऑफ़र किया उन्होंने। उसके कुछ देर के बाद उसके बाद रजिस्ट्रेशंस वगैरह पूरा कंप्लीट हुआ। जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने पीडीएफ के तौर पे यहाँ पे तुम्हारा लिंक दे दिया था रजिस्ट्रेशंस के, मतलब जब भी इंटरव्यू जिसका पर्सन्स का इंटरव्यू होता है उसके लिए एक लिंक ओपन होता है कि डॉक्यूमेंट सबमिशंस का एक लिंक ओपन होता है। वहाँ पे पीडीएफ बना के आपका जो भी ग्रेजुएशंस वगैरह का जो भी इंडिविजुअल ईयर का सर्टिफिकेट है, या फिर आपका जो भी आफ्टर मास्टर्स का, या फिर जो जो आपने किया है उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट बना के वहाँ पर सेंड करना होता है। उसको पहले क्या होता है, ज़ेरॉक्स फॉर्म में उन्होंने चेक कर लेते थे, लेकिन अभी पीडीएफ फॉर्म में उन्होंने वहाँ पे सबमिट करना पड़ता हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने तो कर दिया था। मेरा प्रोसेस जल्दी हो गया था और एक एक पैनल में, मेरा पैनल 3 में था और एक एक पैनल में 25 पर्सन्स करके इंटरव्यू ले रहे थे। मेरा आखिरी में था, 25 नंबर मेरा ही था। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ दोपहर 2 बजे, 2:10 को मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और 20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। मतलब 2:30 बजे मैं निकला। जब मैंने पहुंचा वहाँ पे इंट्रोडक्शंस पूछा गया। मैंने गेट ओपन किया, एक लंबा हॉल था वहाँ पे। मैंने जब वहाँ पे जाके चेयर के पास बैठा, सर ने बोला कि बैठो, लेकिन वहाँ पे पूरा 7 जन बैठा हुआ था, लेकिन मुझे 7 पर्सन्स को एक ही नज़र में 7 पर्सन्स को मैं नहीं देख पा रहा था। मुझे ऐसे करके आंसर देना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत डिस्टेंस में उन लोग बैठे हुए थे। ठीक है, इसी के दौरान हमें ऐसे घूम के देखना पड़ रहा था। उसके बाद मैंने जब पहुंचा, बैठा वहाँ पे, उन्होंने इंट्रोडक्शंस पूछा, ऐसे करके इंट्रोडक्शंस पूछा कि आप इतना बोलो कि आप ग्रेजुएशंस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आप ग्रेजुएशंस किए हो, और दूसरा है आप अगर ग्रेजुएशंस के बाद में भी आपने कुछ सब्जेक्ट में मतलब कोई एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस किए हो वो बताओ। मैंने बताया कि मैंने 2016 में मेरा बीबीए किए थे और मैंने 2019 में मैंने एमबीए किए हुए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशंस के ऊपर। उन्होंने तुरंत पूछा कि बीबीए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बीबीए का फुल फॉर्म मैंने बताया, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है।
उसके बाद मुझे लगातार 3-4 क्वेश्चंस मेरे मार्केटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर आया। मतलब मुझे लग रहा था कि ये कोई पब्लिक सेक्टर बैंक का इंटरव्यू नहीं है, एक प्राइवेट कोई सेक्टर मुझे इंटरव्यू ले रहा है। इसके लिए मुझे मतलब मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज वहाँ पे चाहिए, ऐसा करके वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा था। तो मुझसे पूछा कि मार्केटिंग का डेफिनेशंस क्या है, मतलब मार्केटिंग क्या है। उसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग का डिफरेंस पूछा। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है। मैंने ये आंसर नहीं दे पाया था, क्रॉस सेलिंग क्या होता है। उसके बाद पूछा कि मिस सेलिंग क्या होता है, ये भी मतलब नहीं दे पाया, डेफिनेशंस वगैरह नहीं दे पाया। मैंने एक एग्जांपल दिया मिस सेलिंग क्या होता है, बोला कि बैंक एक हिंट दे दिया था सर ने, ठीक है। मैं उस हिंट को पकड़ के मैंने बोल दिया कि इंश्योरेंस वगैरह। सर ने बोला हाँ इंश्योरेंस वगैरह एक मिस सेलिंग होता है बैंक के लिए। उसके बाद पूछा कि अगर तुम्हें एक अगर मान लो तुम एक मैनेजर हो एक बैंक में, मतलब आरआरबी में, तुम कैसे तुम्हारा ब्रांच का बिजनेस ग्रो कर सकोगे, प्रॉफिट दे सकोगे। तो मैंने बोला कि सर पहले तो आरआरबी प्रॉफिट जनरेटिंग बैंक के तौर पे नहीं काम करता है, क्योंकि आरआरबी एक कॉमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं करता। कॉमर्शियल बैंक तो बेसिकली प्रॉफिट जनरेटिंग बैंक होता है। आरआरबी को इम्प्लीमेंट ऐसे ही किया गया था, आरआरबी का इम्प्लीमेंटेशन ऐसा किया मतलब इसी के एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे वहाँ पे आरआरबी को इम्प्लीमेंट किया गया था कि वो ग्रीन रेगुलेशंस के ऊपर काम करे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एमएसएमई डेवलपमेंट, जो रूरल एरिया है उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। तो वहाँ पे अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर जैसे कि मुद्रा लोन हो गया, केसीसी हो गया, तो ऐसे करके हमें बिजनेस के तौर पे वहाँ पे लोन देना चाहिए, और कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और मेरा जो एमबीए में मैंने कुछ सीखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बहुत ही अच्छे से आता है, वो वगैरह मैं ध्यान में रखते हुए मैं बिजनेस डेवलपमेंट वहाँ पे कर सकता हूँ, और बिजनेस डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। तो सर सेटिस्फाइड हुआ। उसके बाद बोला कि कम्युनिकेशंस चैनल जो होता है, तुम्हारा तो कम्युनिकेशन स्किल है अच्छा, तो बोलो कम्युनिकेशंस चैनल का साइकिल क्या होता है, एक लूप होता है ना, वो साइकिल वगैरह बोलो। मैं उसको उतना पढ़ के नहीं गया था कम्युनिकेशंस के बारे में, लेकिन मुझे आता है, आप लोगों को भी आता है। सेंडर सेंड्स द मैसेज, रिसीवर रिसीव द मैसेज, इनकोड्स द मैसेज, डिकोड्स द मैसेज, मैंने बताया, लेकिन एक सीक्वेंस के तौर पे बताना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सेंडर इनकोड करता है, डिकोड करता है रिसीवर, ठीक है, एक लूप होता है। तो ये लूप मुझे ठीक से नहीं मतलब याद नहीं आ रहा था। सर ने पकड़ के मुझे, मतलब सर थोड़ा थोड़ा हिंट दे के मुझे बोल रहा था, और मैं आंसर पूरा दे दिया। सर सेटिस्फैक्टरी एक आंसर हुआ। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि मुद्रा लोन क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला कि मुद्रा लोन क्या क्या होता है और कौन सा कैटेगरी में पड़ता है मुद्रा लोन। उसके बाद बोला कि एक फार्मर्स क्या मुद्रा लोन ले सकता है, मुझसे पूछा गया। मैंने बोला नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, मैंने बोला कि केसीसी लोन उसके लिए एप्लीकेबल है। मुद्रा लोन सिर्फ जो बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन से, मतलब एमएसएमई सेक्टर के पर्सन से, वही एक मात्र पर्सन है जो मुद्रा लोन ले सकता है। उसके बाद पूछा कि एक बार देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछा मुझसे। कम्युनिकेशन साइकिल, हाँ। उसके बाद एक मैडम मुझसे पूछा कि प्रणय तुम 2016 में तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, तो अभी 2023 चल रहा है, तुम इतने साल किए हो। मैंने बोला कि मैम 2019 में मैंने एमबीए ख़त्म किया। बोला वो तो तुम्हारा एमबीए वगैरह है ना, ग्रेजुएशन तो 2016 में ही तुम्हारे ख़त्म हो चुका है, और ये तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। मुझसे तो मास्टर्स का कोई मैं बात ही नहीं करूँगा मैं। तो इतने साल तुम क्या कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मैम मैं लास्ट एमबीए ख़त्म होने के बाद मैं लास्ट 3 साल से पब्लिक सेक्टर बैंक में आना चाहता हूँ। इसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे,
और मैंने हर साल 1-2 इंटरव्यू में बैठ चुका हूँ और 1-2 नंबर से ही मेरा जो सिलेक्शंस फाइनल रुक रहा है। तो इसी के दौरान मुझे ठीक से मतलब कोई और काम में करूँ, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है अभी, क्योंकि मैं अगर और किसी पे फोकस कर दूँ तो मेरा जो सीक्वेंस है पढ़ने का वो बिगड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा और मैं मतलब सिलेक्शंस नहीं ले पाऊँगा। मैम बोला ठीक है। उसके बाद और एक सर ने बोला कि तुम्हारा इस साल भी कौन सा तुमने इंटरव्यू में फेस किए हो। मैंने बोला कि आरआरबी मेरा 3rd अटेम्प्ट है इंटरव्यू का। आईबीपीएस में मैंने 2 बार बैठ चुका हूँ, मैंने बोला। उसके बाद सर फिर से नॉर्मल क्वेश्चंस पे आ गए, जो तुम्हारा बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है, बैंक एश्योरेंस क्या है पूछा मुझसे। उसके बाद बोला कि अगर मान लो आप एक मैनेजर हो, कोई भी गांव के ब्रांच का मैनेजर हो, वहाँ पे एक फार्मर्स का बेटा एक आईआईएम पे सिलेक्ट होता है, तो तुम उस बंदे को मतलब उस बेटे को तुम क्या बेच सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट तुम्हारा ब्रांच से बेच सकते हो। मैंने बोला कि स्टूडेंट्स लोन बेच सकता हूँ। बोला कि कितने लोन मतलब कितना लोन, स्टूडेंट्स लोन का मैक्सिमम कोलेटरल फ्री लोन होता है। मैंने पढ़ के गया था ये वाला 10 लाख मैक्सिमम, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर आते हैं, एक कोलेटरल फ्री लोन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी कुछ नहीं लगता है। बोला कि मैक्सिमम कितना लोन स्टूडेंट्स लोन पे तौर पे दे सकता हूँ। मैंने बोला कि मैं सर को बोला कि 20-30 जितना वहाँ पर चाहिए मैं उतना ही दे सकता हूँ स्टूडेंट्स लोन, लेकिन उसके बाद 10 लाख के ऊपर मुझे कोलेटरल चाहिए, तभी मैं कोलेटरल फ्री तभी मैं लोन दे सकता हूँ। सर खुश हुआ। उसके बाद बोला कि हाँ, मेरा वहीं पर ही ख़त्म हो गया इंटरव्यू। ठीक है, बोला कि थैंक यू। मैं उठ के चल के ही आ रहा था थैंक यू बोल के। उसके बाद सर ने तुरंत मुझे फीडबैक देना चालू कर दिया। एक सर ने बोला पहले कि तुम्हारा मार्केटिंग नॉलेज बहुत ही अच्छा है, तुम एक ऐसा एस्पिरेंट हो जो प्योर एप्लीकेबल हो एक पीओ के तौर पे, एंड तुम्हारे अंदर एक मैनेजरियल क्वालिटीज़ है अंदर, मतलब बहुत मैनेजरियल क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर है। उसके बाद बोला, और एक सर ने बोला कि क्या बोला, हाँ, एक सर ने मुझे सजेशंस दिया, मतलब सजेस्ट किया। बोला कि प्रणय, अगर तुम एक मैनेजर बन जाओगे तब कभी भी बैंक के ग्रोथ के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा मत बेचना। क्योंकि अगर तुम बन जाओगे मैनेजर, तुम क्या करोगे, प्रॉफिट जनरेट करने लगोगे, और एक कस्टमर क्या करेंगे, तुम कस्टमर इंटरेक्ट करने लगोगे, कस्टमर के समझाओगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, तुम एक पीएसबी में बैठे हुए हो, एक इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें अप्रोच करेंगे कि उनका इंश्योरेंस किसी व्यक्ति, तुम्हारा जो कस्टमर है उन्हें बेचो। तुम प्रॉफिट जनरेटिंग के चक्कर में तुम बेच दोगे, लेकिन वो बेचारा क्या करेंगे, जो कस्टमर बेचारा क्या होंगे, तुम्हें भरोसा करके, क्योंकि एक मैनेजर एक भरोसा का चीज़ होता है, ठीक है, तुम्हें भरोसा करके वो इंश्योरेंस ले लेगा। उसके बाद तुम्हारा अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो बेचारा इंश्योरेंस अगर चाहिए तब पूरा मतलब उसका कोई हक नहीं रहेगा कि किससे जाके बात करूँ, कैसे मैं इंश्योरेंस का सेटलमेंट करूँ। बहुत सारे ऐसे केस होता है अभी भी मैंने देखा हो कि लोग मतलब रो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इंश्योरेंस जो जहाँ से लिया है वो कोई भी उन्हें वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये मोरालिटी तुम्हारे अंदर रखना, ठीक है, कि
ऐसे करके चीट नहीं करना किसी की बंदे को, किसी भी कस्टमर को, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रॉफिट जनरेटिंग करना के मन है तो तुम्हारा बिजनेस जो बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग का जो लोन है वो वगैरह तुम ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, लेकिन थर्ड पार्टी बिजनेस जो है वो नहीं करो। उसके बाद मैंने बोला कि सर आरआरबीज तो ठीक ठाक, कोई भी आरआरबीज का तो ये नहीं है वो इंश्योरेंस वगैरह। बोला अभी भी नहीं है, लेकिन बाद में नहीं आएगा कौन बता सकता है, क्योंकि 2047 के अंदर हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है। तो आरआरबीज भी इम्प्लीमेंट होंगे, आरआरबीज में भी इम्प्लीमेंट होंगे, तब तुम क्या करोगे, ठीक है, तब तो तुम्हें बेचना ही होगा ना। तो जितना कम हो सके तुम्हारा इसमें कम होके तुम्हारा जो बिजनेस ग्रोथ है उस पर ध्यान दो। इस पे क्या होंगे, तुम्हारा आरआरबीज ग्रोथ करेंगे, तुम्हारा प्रॉफिट इक्वली हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज़ को तुम्हारा ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा तो बिजनेस ग्रोथ या फिर बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो तो एक एक्सटेंडेड एक लिमिट है ना प्रॉफिट जनरेट का। तो तुम्हारा अगर एक्सटेंशंस करना ही है तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ पे करो, ना तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का बिजनेस ग्रोथ पे तुम काम करो, ठीक है। ये बोल के मुझे एक चॉकलेट दिया, मतलब ट्रॉफ़ी जो टॉफ़ी जो होता है ना 2 रुपए का, ठीक है, कैंडी मैन या फिर जो भी है, जो भी था वहाँ पे एक टॉफ़ी दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ, तुम जा सकते हो। और मैंने उसके बाद थैंक यू बोल के उठ के चला आया। तो ठीक है, यही रहा है मेरा इंटरव्यू। आप लोगों का कैसा रहा, ठीक है, वो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और ऑल द बेस्ट। बाकी 2 दिन इंटरव्यू मुझे लग रहा है कि 9-10 ना और 10 तारीख तक इंटरव्यू चलेगा। और एक जो 2 दिन बाकी है आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो होने वाला है, ठीक है।